नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदू विवाह की प्रक्रिया के बारे में। हमारे हिंदू विवाह में कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो हिंदू विवाह जो है, हिंदू विवाह का समस्त जो भी क्रियाकलाप है वो धार्मिक विधि से किया जाता है और धार्मिक प्रक्रिया के द्वारा ही हमारे जो वैवाहिक जीवन है उसमें क्या करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। तो वैवाहिक जीवन में सम्मिलित होते हैं और उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को उसमें विवाह के द्वारा ही बताया जाता है। तो हिंदू विवाह एक क्या है, एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। अतः इस संस्कार की पूर्ति के लिए अनेक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, जो कि हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले प्रक्रिया आती है कन्यादान की। सबसे पहले प्रक्रिया आती है कन्यादान की। अब आप कहेंगे कि सबसे पहले तो हमारे समाज में ऐसा होता है कि रिंग सेरेमनी होती है, फिर तिलका होती है, फिर द्वार पूजा। तो मतलब विवाह की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, तो वो कन्यादान से शुरू होती है। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं विवाह की प्रक्रिया। तो विवाह में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हिंदू विवाह में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कन्यादान की। कन्यादान जो है ये प्रथम प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि वर के हाथों में कन्या का पिता जो है अपनी कन्या का हाथ देता है और कहता है कि मैं इस गोत्र की, मतलब अपने जो गोत्र का है, पिता जो गोत्र से संबंध रखता है, मैं इस गोत्र की गहनों से विभूषित कन्या का दान करता हूँ। तो वर उत्तर देता है कि मैं स्वीकार करता हूँ और आमंत्रित व्यक्ति जो वहाँ पे बैठे रहते हैं या बराती की तरफ से जो आए रहते हैं वर की तरफ से, वो उनके सामने वर जो होता है अपनी पत्नी के साथ हमेशा रहने और उसकी रक्षा करने की वचन देता है। तो पहले हम लोग विवाह के प्रकार पढ़ चुके हैं, स्वरूप पढ़ चुके हैं। तो उसमें से आप लोग बताइएगा कि ये जो है ये किस प्रकार का विवाह है, यानी कि दैव विवाह है या प्रजापत्य विवाह है या ब्रह्म विवाह है, कौन सा विवाह का ये टाइप है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे जानते हैं। अगली प्रक्रिया आ जाती है विवाह होम की। तो कन्यादान के समय तो पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु होम के समय पुरोहित जो है वो अग्नि जलाता है और उस अग्नि के में क्या होता है कि वर वधु अग्नि में आहुति दे करके विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सुख और शांति की कामना करते हैं। और वेदी के एक तरफ वहाँ पे क्या रखा जाता है, एक कलश भी रखा जाता है। चलिए अगली प्रक्रिया आ जाती है पानी ग्रहण की। ये क्या होता है कि विवाह में पानी ग्रहण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। पानी ग्रहण में वर वधु एक दूसरे के हाथ पकड़ करके मंत्रोच्चारण करते हैं और एक दूसरे से जीवन भर साथ रहने की ऐसा कामना करते हैं, वचन देते हैं और 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं और पुत्र उत्पत्ति की भी ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं और पारिवारिक दायित्वों का पालन करने का भी यहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं। किसमें, पानी ग्रहण में। तो चलिए अगला प्रक्रिया क्या आ जाता है, अग्नि परिनयन। अग्नि परिनयन क्या होता है, जिसे हम लोग क्या 7 फेरे कहते हैं, हाँ वही वाली बात। तो अग्नि परिनयन में क्या होता है, पानी ग्रहण के बाद में वर वधु यज्ञ कुंड का परिनयन गांठ बांध करके करते हैं। मतलब वो गांठ बांध आप लोग तो देखे ही होंगे
कि लड़की का जो कपड़ा होता है और लड़के का, उसमें गांठ बांधा जाता है और अग्नि के चारों तरफ वो लोग घूमते हैं। तो परिणयन करते समय अग्नि के समक्ष दोनों कहते हैं, मैं स्वर्ग हूँ, तुम पृथ्वी हो। तुम सामवेद हो, या कहीं कहीं पे वेद हो लिखा हुआ है, तो सामवेद हो, मैं ऋग्वेद हूँ। हम दोनों विवाहित हों और संतान उत्पन्न करें, और संतान हमारा जो है वो दीर्घजीवी हो। हम और हमारी संतान 100 वर्ष तक दीर्घायु हो, ऐसा ये कामना करते हैं। चलिए आगे, अगला प्रक्रिया जो होता है वो अश्मारोहण का होता है। तो आरोहण का मतलब होता है चढ़ने से होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अग्नि जो परिक्रमा होती है उसके बाद में क्या होता है, लड़की का जो पैर उस पे, जैसे कि आप लोगों ने विवाह शादी में देखा होगा कि लड़की का पैर का अंगूठा जो है वो किसी पत्थर पे रखवाया जाता है। तो पत्थर की शिला पर कन्या का भाई कन्या का पैर उठा करके रखता है। हमारे यहाँ मतलब भाई की उसमें कोई भागीदारी नहीं होती, मतलब पंडित जी ही बोल करके रखवाते हैं। थोड़ा बहुत अलग अलग हर एक समाज में हो सकता है। तो वर कहता है, मतलब क्यों रखवाया जाता है उसमें, वर जो है वो कहता है कि तुम शिला के समान दृढ़ प्रतिज्ञ बनो, तुम शिला की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ बनो, अर्थात तुम पत्थर की भांति स्थिर स्वभाव वाली बनो, और कोई भी तुम्हारे पतिव्रत धर्म को विचलित ना कर सके, ऐसा वो कहता है। चलिए अगला प्रक्रिया आता है सप्तपदी का। सप्तपदी जो है अग्नि परिक्रमा के पश्चात गांठ बांधकर जब वर वधु जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मंत्रोच्चारण करते हुए 7 पग चलते हैं, 7 कदम चलते हैं। और ये जो 7 कदम हैं वो 7 प्रकार के कामनाओं को स्पष्ट करता है, जिसमें क्या होता है, मानसिक शक्ति, अर्थ, शांति, पुत्र प्राप्ति और पारस्परिक सौहार्द और कल्याण की भावना की, ऐसा वो लोग कामना करते हैं। चलिए अगला प्रक्रिया आता है सूर्यावलोकन का। ये सप्तपदी के पश्चात वर वधु को सूर्यावलोकन कराया जाता है और उसे 100 वर्ष दीर्घायु होने की कामना करते हैं, जिसमें पति पत्नी की रक्षा करने का शपथ लेता है और वर को, दूल्हे को ध्रुव तारा के दर्शन कराया जाता है और वधु को अरुंधति तारा का दर्शन करवा करके जो है सदा सदा साथ रहने का सभी आशीर्वाद देते हैं। सबसे लास्ट में प्रक्रिया आ जाता है चतुर्थी कर्म का। ये क्या होता है, चतुर्थी क्रम में जब शादी संपन्न हो जाती है, दुल्हन जो है वो अपने वर के यहाँ चली जाती है, तो वहाँ पे भी एक प्रक्रिया की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वर के घर वधु 3 दिन तक सुचिता के लिए ज़मीन पर सोती है, लेकिन आजकल तो ऐसा रहा नहीं है, मतलब हमारे समाज में नहीं रहा है। आप जिस समाज से होंगे वहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें 3 दिन तक वर और वधु साथ में नहीं रहते हैं। 3 दिन तक वधु अलग कमरे में रहती है, और जिसे हम लोग विवाह के बाद में एक चौठारी होता है, या आपके यहाँ कुछ और भी कहा जा सकता है। मतलब उस दिन सारे ग्राम देवता, घर के देवता जो भी हैं, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद ही 3 दिन तक ऐसा सुचिता का वो लोग पालन करेंगे। लेकिन चौथे दिन जब वो सारी विवाह की प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी, तो चतुर्थ दिन उसको सजा करके उसको पति पत्नी को साथ में रहने के लिए भेजा जाता है, जिसे मधुयामिनी, जिसे फर्स्ट डे को इस यहाँ पे मधुयामिनी की संज्ञा दी जाती है। फर्स्ट डे को इसने क्या कहा गया है, मधुयामिनी। तो इसके पश्चात ही वो आगे गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।